रहमान रहीम। रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप फरजाना सफ्तर से आज का दूसरा नशरिया समात फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है इस वक्त की अहम खबरें। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने अंकारा में तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। रियासत कतर ने नई लबनानी हुकूमत के ऐलान का खैर मकदम किया है। मुल्क की 95.5% आबादी जिसमें 12 साल और उससे ज्यादा उम्र वाले अफराद हैं, उनको वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिल चुकी है। और कतर का टॉप टियर फुटबॉल कंपटीशन कतर स्टार्स लीग का आगाज आज अलगराफा और शुमाल के मुकाबले से हुआ। और अब समात फरमाइए रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद अब्दुर्रहमान अल सानी ने अंकारा में तुर्की के वज़ीर ख़ारजा जनाब मेहलूत कावुसोग्लू से एक मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान रीजनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ साथ अफगानिस्तान में मौजूदा सूरत हाल और मुल्क में सलामती और इस्तेहकाम को बढ़ाने की कोशिश पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहबरों ने काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सूरत हाल और हवाई अड्डे की सलामती और हिफाजत और फजाई ट्रैफिक फ्लो को यकीनी बनाने के लिए ताउन बढ़ाने के तरीकों पर रोशनी डाली। इसके अलावा दोनों रहबरों ने दो तरफा ताल्लुकात और उनकी हिमायत के तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया। कतर फंड फॉर डेवलपमेंट के ताउन और कतर चैरिटी की तरफ से इंसानी इमदाद लेकर कतरी तैयारा आज अफगानिस्तान के काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा। इस शिपमेंट में 25 टन मेडिकल और खुराकी इमदाद शामिल है। कल रात अल जजीरा टीवी चैनल के मुताबिक कतर एयरवेज की एक फ्लाइट 156 मुसाफिरों को लेकर काबुल से दोहा पहुंची है। उधर कतर और पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कमेटी से अफगानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद की अपील की है। रियासत कतर ने नजीब आज़मी मिकाती की क़यादत में नई लबनानी हुकूमत के ऐलान का खैर मकदम किया है। मनसब संभालने के बाद मिकाती ने 24 मिनिस्टर्स की नई काबीना की तश्कील का भी ऐलान किया। वज़ारत सेहत ने बताया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में यहाँ की सोसाइटी में कोरोना वायरस के मजीद 112 नए कंफर्म्ड केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं, जबकि सफर से लौटने वालों में 35 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के शिकार मजीद 197 अफराद अब सेहतियाब हो गए हैं और अब कतर में कोविड-19 से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद 2,31,922 हो गई है। नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत कतर में अब तक एंटी कोविड-19 वैक्सीन की 45,76,174 डोजेस दी जा चुकी हैं। 95.5% आबादी जिसमें 12 साल और इससे ज्यादा उम्र वाले अफराद हैं, इनको वैक्सीन की कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है। कतर में पहली कोविड-19 वैक्सीन की खुराक 23 दिसंबर 2020 को अलवजबा हेल्थ सेंटर में दी जाने के बाद प्राइमरी हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन वैक्सीनेशन टीमों ने तमाम 27 हेल्थ सेंटर्स के साथ साथ कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में वैक्सीनेशन का इंतजाम भी किया था। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 20,646 अफराद को पहली बार टेस्ट किया गया और अब तक इन टेस्टों की कुल तादाद 25,63,493 हो गई है। वज़ारत सेहत के मुताबिक एक नए मरीज को आईसीयू में दाखिल किया गया और कुल 20 अफराद को आईसीयू में मेडिकल हेल्प दी जा रही है। मुल्क में कोविड-19 बीमारी को कम करने के लिए वज़ारत सेहत ने अवाम से फिर एक मरतबा अपील की है कि मुख्तलिफ कोविड-19 एहतियाती तदाबीर पर अमल करना हर एक के लिए जरूरी है। उधर कल हुक्काम ने एहतियाती तदाबीर की तामील न करने वाले 399 अफराद को प्रोसिक्यूटर के हवाले कर दिया। अब तक वजारत ने मुल्क में कोविड-19 एहतियाती तदाबीर की खिलाफवर्जी करने वाले हजारों अफराद को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया है। ये खबरें आप रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। शेल 2021 कटारा इंटरनेशनल हंटिंग एंड फाल्कन्स एग्जीबिशन आज खत्म हो रही है। इस एग्जीबिशन में इस साल बड़ी तादाद में विजिटर्स ने हिस्सा लिया और इसके साथ शेल 2021 को तिजारती कामयाबी भी हासिल हुई। वजारत दाखिला ने अपने ट्वीट पर कहा है
कि इतवार यानी सितंबर 12 तक डी रिंग रोड पर लुलु चौराहे से मॉल चौराहे तक जाने वाली सड़क आरजी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। और अब समाचार फरमाइए इंटरनेशनल न्यूज। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के रेजिडेंट्स के लिए सफरी पाबंदियां खत्म कर दी हैं और अब वो कल से यूएई के लिए सफर कर सकते हैं। हफ्ते को इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली में शदीद बारिश के बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत कई इलाके पानी में डूब गए हैं। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक दिल्ली में मूसलाधार बारिश की वजह से 4 डोमेस्टिक और 1 इंटरनेशनल फ्लाइट को दिल्ली से जयपुर और अहमदाबाद की तरफ मोड़ दिया गया है। इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया है कि रात के वक्त अलग अलग मकामात पर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्को है। पाकिस्तान के सूबे सिंध में सिंधी वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचूहो ने फेडरल और सूबाई हुकूमतों पर जोर दिया है कि वो दरियाई सिंध में आलूदगी को रोकने के लिए पॉलिसी बनाएं। उन्होंने कहा है कि सनाई, जराई और ह्यूमन वेस्ट की वजह से दरिया का पानी शुमाल से जुनूब तक आलूदा हो चुका है, जिसकी वजह से मुल्क में पानी से पैदा होने वाली बीमारियों में खतरनाक इजाफा हो चुका है। सिनोफार्म की कोविड-19 वैक्सीन की तकरीबन 54 लाख खुराकें आज सुबह चीन से बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका पहुंची हैं। बीमार बांग्लादेश एयरलाइंस की एक परवाज वैक्सीन के साथ 12:44 पर हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी। ये अब तक का बांग्लादेश की तरफ से चीन से तिजारती तौर पर खरीदी गई वैक्सीन खुराकों का दूसरा सबसे बड़ा बैच है। नेपाल में कोरोना वायरस केसेस की तादाद 7,75,548 तक पहुंच गई है। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में 961 मजीद लोगों में इन्फेक्शन की तस्दीक हो चुकी है। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। कतर का टॉप टियर फुटबॉल कंपटीशन कतर स्टार्स लीग का आगाज आज अल-गराफा और अल-शुमाल के मुकाबले से हुआ। एक दूसरे मैच में कतर स्पोर्ट्स क्लब का मुकाबला अल-अहली से होगा और आखिरी मैच में 2015-2016 की चैंपियन टीम अल-रैयान सलाल का सामना करेगी। इतवार को मौजूदा चैंपियन अल-सद अपना कैंपेन शुरू करेगा। इस कंपटीशन में कुल 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ब्राजील के फुटबॉल लीजेंड पेले ICU में हैं, लेकिन उनके डॉक्टर्स का कहना है कि मुश्तबा कोलन ट्यूमर सर्जरी के बाद वो तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। क्रिकेट में इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान 5वां क्रिकेट टेस्ट मैच कोविड-19 की वजह से कल कैंसिल कर दिया गया। क्रिकेट की एक और खबर में ढाका में खेले गए आखिरी T20 क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 27 रनों से शिकस्त दी, जबकि मेजबान टीम ने ये सीरीज पहले ही जीत ली थी। इंडिया के वेटरन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर राजा रणधीर सिंह को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का इंटरिम हेड मुकर्रर कर दिया गया। खबरों के खत्म होने से कबल अहम खबरों की सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने अंकारा में तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। रियासत कतर ने नई लबनानी हुकूमत के ऐलान का खैर मकदम किया है। मुल्क की 95.5% आबादी, जिसमें 12 साल और उससे ज्यादा उम्र वाले अफराद हैं, उनको वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिल चुकी है। और कतर का टॉप टियर फुटबॉल कंपटीशन कतर स्टार्स लीग का आगाज आज अल-गराफा और अल-शुमाल के मुकाबले से हुआ। रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। फरजाना सब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।